जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, सच्चा साथी ऑलराउंडर के माध्यम से आज हम आपको 9 सृष्टियों की उत्पत्ति और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा किस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उस उत्पत्ति को बताएंगे। कृपया वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा वर्ग की सृष्टि की उस उत्पत्ति को बताते हैं। पद्म पुराण में कथा आती है, जब पिछले कल्प का अंत हुआ उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने यह जाना कि पृथ्वी एकार्णव के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है। उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे बाराह का रूप धारण कर जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल में आया देखकर पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावाराह शीघ्र ही इस वसुंधरा यानी पृथ्वी को ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थित कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग करके 7 द्वीपों का निर्माण किया तथा भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक और महरलोक, इन 4 लोकों की कल्पना की। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने इस समय जिन प्रधान असुरों को वरदान दिया है उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डालें। तब मैं जो सृष्टि रचूंगा उसका भी पालन करें। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने देवता आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। महतत्व की उत्पत्ति को ही ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तन्मात्राओं का आविर्भाव दूसरी सृष्टि है। उसे भूत सर्ग भी कहते हैं। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से जो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है वह तीसरी सृष्टि है। उसी का दूसरा नाम ऐन्द्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग है जो अबुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टि का नाम है मुख्य सर्ग। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं को मुख्य कहते हैं। त्यार्क स्त्रोत कहकर जिनका वर्णन किया गया है, ये पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि ही 5वीं सृष्टि के अंतर्गत हैं। उन्हें त्यार्क योनि भी कहते हैं। तत्पश्चात उदर्वरेता देवताओं का सर्ग है, वही 6ठी सृष्टि है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं। तदंतर 7वीं सृष्टि अवार्क स्त्रोताओं की है, वही मानव वर्ग कहलाता है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक भी है और तामस भी। इन 8 सर्गों में से अंतिम 5 वैकृत सर्ग माने गए हैं तथा आरंभ के 3 सर्ग प्राकृत बताए गए हैं। 9वां कौमार सर्ग है और प्राकृत भी है, वैकृत भी
इस प्रकार जगत की रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति ये प्राकृत और वैकृत नामक 9 सर्ग तुम्हें बतलाए गए, जो इस जगत के मूल कारण हैं। संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से प्रभावित रहती है, अतः प्रलय काल में सबका संहार हो जाने पर भी वह उन कर्मों के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाई। तदंतर प्रजापति ने देवता, असुर, पितर और गंधर्व इन 4 प्रकार के प्राणियों की तथा जल की भी सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा वाले मुक्तात्मा प्रजापति की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी आयु से इच्छानुसार पक्षियों को उत्पन्न किया, फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की रचना की। इसी प्रकार अपने पेट से गायों और भैंसों को तथा पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हरिण, ऊंट, खच्चर तथा दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोमावलियों से फल, फूल तथा भांति भांति के अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। इस सृष्टि में छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, सब प्रजापति के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत है, सबको आदिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व काल में जैसे कर्म किए थे, वे पुनः बार बार जन्म लेकर वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीर में विभिन्नता एवं पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में देह के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का विचार किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के वेदानुकूल नाम और उनके यथा योग्य कर्मों को भी ब्रह्मा ने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व काल के अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बारंबार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।